नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस ई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एएलपी 2024 में 28, 29 और 30 नवंबर को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है दिए गए चित्र में वर्गों में संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो फिगर दिया गया इस फिगर में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। ठीक है, फिगर कैसा है देखिए, ये जो फिगर है इस फिगर का बेस ये है। ये फिगर किस तरीके से है, इस तरीके से फिगर बना हुआ है। अब देखिए यहाँ से एक पार्ट और यहाँ से एक और पार्ट, ठीक है, फिर यहाँ से एक पार्ट। इस फिगर का ओरिजिनल क्या है ऐसा आपको दिखेगा। तो कभी भी अगर इस तरीके से फिगर दिखे तो सबसे पहले कैसे काउंट करेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को हम लोग नंबरिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, इधर से भी हम लोग नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा 1 2 3। अब कोई एक साइड से लेकर क्या करेंगे, सबका स्क्वायर कर देंगे। जैसे 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, सबको ऐड कीजिए 9 4 13 और 1 14, ठीक है, यहाँ तक कितना हो गया 14 हुआ। अब जो फिगर दिया गया है इस फिगर में एक अंदर भीतर स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक ये रहा, एक स्क्वायर यहाँ पे और एक स्क्वायर यहाँ पे, और कितना बढ़ गया 2 और बढ़ गए। तो 14 पहले था और 2 और ऐड कर दीजिए तो कितना होगा 14 2 16। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित दिए गए 4 शब्दों में से एक अन्य 3 से भिन्न है, उसे चुनना है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो तीनों से अलग होगा। कैसे बनेगा तो सिंपल सा सोचिए, जैसे यहाँ पे लिखा है नंबर क्या 57 87 131 और 133। अब इनमें कोई सम संख्या है क्या। सम संख्या का मतलब क्या होता है, वैसे नंबर जो 2 से कट जाए। तो 2 से 57 नहीं कटेगा, 87 भी नहीं कटेगा, 131 भी नहीं कटेगा और 133 भी नहीं कटेगा। यानी यहाँ पे कोई सम संख्या का कोई लॉजिक नहीं है। अब यहाँ पे कोई दूसरा लॉजिक सोचिए कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाइएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, जैसे लिखा है 57 तो 57 जैसे यहाँ पे लिखा है एक होता है प्राइम नंबर, ठीक है, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो। जैसे यहाँ पे 57 का कितना फैक्टर होता है, तो एक तो होता है 1 से कटता है 57, ठीक है, फिर 3 से भी कटता है 57, फिर 19 से भी कटता है और 57 से भी कटता है। ठीक है, तो इसका मल्टीपल फैक्टर है। ठीक है, आते हैं 87 के पास। 87 का जो फैक्टर होगा वह 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 87 से भी कटेगा। तो इसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है। ठीक है, आते हैं 131 के पास। 131 जो है 1 से भी कटेगा और इसके बाद सिर्फ 131 से ही कटेगा। यहाँ पे आते हैं 133 के पास, तो ये कटेगा 1 से जा सकता है, ठीक है, फिर 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर 19 से भी डिवाइड हो जाएगा और फिर 133 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी सबका देखिएगा तो यहाँ पे 2 से अधिक फैक्टर है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है उसका सिर्फ 2 फैक्टर है। यानी 131 जो है वह क्या है प्राइम नंबर है, बाकी सब क्या है कंपोजिट नंबर है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है एक निश्चित कूट भाषा में BUILT को 5 3 2 और A के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ट्रिब को भी हम ये लिखते हैं, तो आपको बताना है रूल को किस कूट भाषा में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब देखिए आपको बताना है RULE का कूट भाषा क्या है। और इसमें देखिए R को हम लोग किस नंबर से सूचित कर रहे हैं। R को यहाँ पे है ना TR, तो R के बदले में हम क्या लेंगे 9 लेंगे। ठीक है, R के बदले में लेंगे 9। फिर क्या है U है, U का कूट भाषा क्या है यहाँ पे हैज है। ठीक है, U का कूट भाषा क्या है हैज। ठीक है, अब आते हैं L का कूट भाषा क्या है तो 2, L का कूट भाषा है 2। फिर E का कूट भाषा क्या है ये C है। 9 हैज 2 C, कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जिस प्रकार पहली संख्या का संबंध दूसरी से है उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे नंबर लिखा गया है 124
और 487 में जिस प्रकार रिलेशन है सेम वैसे ही रिलेशन यहाँ पे तीसरा और चौथे के साथ में कैसे होगा, आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ऐसा करते हैं, अगर हम इसका मल्टीपल करते हैं, जैसे 124 का ये कितना गुना है, तो अगर हम इसका 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 424 चौका 96, ठीक है, कितना हो जाएगा 496। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे कोई मल्टीपल का लॉजिक काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे कोई दूसरा तरीका सोचिए, यहाँ पे कोई भी मल्टीपल का तरीका काम नहीं करेगा। ऐसा करते हैं कि 487 में से 124 हम लोग माइनस करते हैं, 487 माइनस 124 तो कितना होगा 3, 6 और 3, 300 कितना होगा 63 होगा। अब 791 में से 363 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे है 791 माइनस 363, 11 में से 3 जाएगा बचेगा 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 जाएगा बचा 2, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4, 428 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है आपको निम्नलिखित में से क्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, ठीक है। एक सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस में आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम लोग कौन सा ऑप्शन में से फिल करेंगे, कैसे बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कि नंबर और अल्फ़ाबेट किस सीक्वेंस से आगे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जैसे यहाँ पे क्या है, नंबर देखिए 12, 15, ठीक है, 15, 18, 18 फिर 21, नंबर क्या हो रहा है, इसमें 3 ऐड हो रहा है, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, तो 21 में क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे, 21 3 कितना होता है, तो ये होगा आपका 24, ठीक है। हमको नंबर तो मिल गया 24। अब देखते हैं अल्फ़ाबेट में क्या है। जैसे पहला अल्फ़ाबेट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो ए है। अब ए में कितना ऐड करेंगे तो सी आएगा, तो यहाँ पे होगा 2, ठीक है। अब आते हैं दूसरा वाला में, अब सी में कितना ऐड करेंगे तो ई आएगा, तो यहाँ भी कितना होगा 2 होगा, ठीक है। फिर ई में कितना ऐड कीजिएगा तो जी आएगा, तो यहाँ भी 2 का। फिर जी में कितना ऐड करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट आएगा, तो ये होगा आई, तो यहाँ पे हमको मिल गया फर्स्ट अल्फ़ाबेट आई। तो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है हमको, हमको चाहिए आई स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट और लास्ट में चाहिए 24, तो 24 किस में है और आई, तो पहला ऑप्शन 24 है, आई है, फिर 24 है, सॉरी आई है, फिर 24 है, इसमें 24 है लेकिन यहाँ पे क्या है जे है, तो तीसरा ऑप्शन नहीं होगा और चौथा भी ऑप्शन नहीं होगा। आते हैं ऑप्शन 1 और 2 के पास। अब देखिए यहाँ पे क्या है बीच में वाई, डब्ल्यू, यू और एस। अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे नंबर लिखा गया है, मान लीजिए वाई, ठीक है, और वाई से डब्ल्यू कैसे आया है, वाई से डब्ल्यू, तो हम लोग वाई में से 2 माइनस किए हैं तो आया है डब्ल्यू, ठीक है, तो इसमें से हम 2 माइनस कर दिए। फिर डब्ल्यू में से भी 2 माइनस करेंगे तो यू आएगा, फिर यू में से भी 2 माइनस करेंगे तो आएगा एस, फिर अब एस में से फिर कितना माइनस करेंगे, सब में 2 माइनस करेंगे तो वो नंबर क्या आ जाएगा क्यू आएगा, कितना होगा क्यू। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बन रहा है आई क्यू और 24 कौन सा है, ऑप्शन नंबर आई क्यू 24, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न की सही दर्पण छवि ज्ञात करना है, ठीक है। जो फिगर दिया गया इस फिगर में आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कैसे बनेगा इसको, जैसे क्या है ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, इस दर्पण में अगर इस टेक्स्ट को अगर हम सामने रखते हैं तो कैसा इमेज बनेगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, इसका जो पहला लेटर होगा वो क्या हो जाएगा लास्ट में चला जाएगा, ठीक है, जो पहला लेटर है वो लास्ट में चला जाएगा। तो कैसे होगा, इन बनेगा इस तरीका से, ठीक है, इन बनेगा मेरा इस तरीका से, इसके बाद फिर बनेगा ई हमारा ये इस तरीका से होगा। तो पहले उल्टा में एन कौन सा है, ऐसे एन ई, फिर ई, फिर बनेगा आर, ठीक है, फिर सी और फिर बनेगा मेरा एस, इस बनेगा
इस तरीके से ऑप्शन कौन सा है, तो पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है यदि प्लस का अर्थ है गुना, ठीक है, माइनस का अर्थ है भाग और गुना का अर्थ है घटाव और भाग का अर्थ है जोड़, तो आपको इसका सॉल्व करना है कि कितना आंसर होगा। चलिए करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे लिखा है 9 प्लस के बदले में हमको क्या चाहिए, प्लस के अर्थ होता है गुना, तो यहाँ पे लिख देंगे गुना, फिर 8। अब देखिए भाग का मतलब क्या होता है, तो लिखा है भाग का अर्थ प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, फिर 8, फिर यहाँ पे है माइनस। अब माइनस का अर्थ क्या होता है, भाग, तो यहाँ पे लिख दीजिए भाग, ठीक है, फिर 4। अब देखिए गुना का मतलब क्या होता है, तो गुना का अर्थ होता है यहाँ पे डिवाइड, सॉरी -9। ये क्या होगा, बोडमास का नियम यहाँ पे लगेगा। इसमें डिवाइड करेंगे कितना से, 4 से, तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, और एक इसको क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे, तो 9 8 72 प्लस 2 माइनस 9, 72 2 कितना होता है 74 माइनस 9, ठीक है। 74 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा 64, ठीक है। 64 माइनस किए हैं तो एक और हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कितना होगा 65 हो जाएगा। 65 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आई होप कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराएं आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से सीख गए। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के हैं ये सभी क्वेश्चन ALP 2024 में 28, 29 और 30 नवंबर को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। क्वेश्चन तो सही है लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।